लेते जा रहा है, राजनीतिक मोड़ भी शिक्षक बहाली लेते जा रहा है। जीतन राम मांझी का एक बार फिर से बड़ा बयान आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दिया है कि नियुक्ति पत्र देना ये गलत होगा। जब तक इसकी जांच न हो तब तक ये गलत होगा। बड़े पैमाने पर इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सहयोगी रहे जीतन राम मांझी जी द्वारा ये बड़ा बयान जारी किया गया है। तो आज की ये बड़ी खबर पिछले दिनों से ही आप देखेंगे तो बिहार के वैसे स्टूडेंट के लिए जो बड़े बार बार धांधली का आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ जीतन राम मांझी और विपक्ष के तमाम नेता खड़ा नजर आ रहे हैं। उनका साफ स्पष्ट तरीका से कहा गया है कि आप जो नियुक्ति पत्र 2 तारीख के बांटने जा रहे हैं ये सरासर गलत कर रहे हैं। ये बहाली का कोई मतलब ही नहीं है। ये बहाली अवैध है और ये बहाली का जब तक जांच नहीं हो तब तक जब तक जांच पूरी नहीं हो तब तक आप जो है आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ाया जाए, ऐसा जानकारी अभी बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां अब बिहार के शिक्षकों को आवास भी दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। अपने अभी तक जितने भी गवर्नमेंट जॉब सुना होगा वहां पे डीए दिया हाउसिंग जो भी है अनाउंसमेंट दिया जाता था, यानी कि HRA हाउसिंग अनाउंसमेंट दिया जाता था। आप लोग जानते हैं बिहार में 8% निर्धारित था, मैक्सिमम 8%, उसके बाद 6%, 4% दिया जा रहा था। यानी कि आपको रहने के लिए 8% जितनी भी वेतन है, वेतन का 8% या फिर 6% या फिर 4% दिया जाता था। ये डिपेंड करता था कि भाई आप रूरल एरिया में रह रहे हैं या फिर आप सिटीज में रह रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। अगर आप रूरल में रह रहे थे तो 4%, 6%, अगर आप सिटीज में है तो भैया 8% मिलता था। अभी तक की ये रूल था। लेकिन इस बार से बिहार में बड़ी परिवर्तन होने जा रही है। अब क्यों परिवर्तन होने जा रही है ये भी सुन लीजिए। देखिए एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा भैया, ये कहा जा रहा है कि ये 2000 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि NEP की हम जो भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो भी रूल है वो हम फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। ये बिहार सरकार का जो भी है वक्तव्य जो आई है वो मैं बता रहा हूँ। इसी में लिखा गया है कि गवर्नमेंट अगर जो टीचर होंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर होंगे वो उनको रहने के लिए आवास दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये तो मैं बात कर रहा हूँ तमाम पूरे भारत की, केवल बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये लिखा गया होगा शायद मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि न्यूज़पेपर में आज का आप देखेंगे तो उसमें कहा जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया जा रहा है कि NEP के द्वारा ये साफ गाइडेंस दिया गया है कि अगर NEP अगर जिस भी स्टेट में लागू होगा, जिस भी शिक्षा विभाग में लागू होगा NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वहां पे ये फॉलो करना पड़ेगा। अब पता नहीं ऐसा सबसे पहले बिहार एक्सेप्ट करने वाला बन रहा है। अभी आप देखेंगे कल से एक बड़े पैमाने पर खबर चल रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि तमाम जितने भी टीचरों का अभी टेस्ट रिक्वायरमेंट BPSC TRE के द्वारा जो हो रही है, ये टीचर और जो नियोजित शिक्षक 4 लाख है वो, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए अच्छी खबर। अब अच्छी खबर मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्शन है। ध्यान से सुनिएगा, ये सब कुछ जो ध्यान है गवर्नमेंट का ये अब आ रहा है। इसके पीछे कारण है आप लोग तो जानते ही हैं, 2 इलेक्शन, विधानसभा लोकसभा का इलेक्शन, पहले लोकसभा देन विधानसभा का इलेक्शन है। तो अभी हमारे बिहार के जो नीतीश कुमार जी हैं उनको है प्रधानमंत्री जी बनना, और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या है कि जनता को खुश करना होगा ही, तभी वोट मिलेगा। अब लोग जान गया है कि भैया अब जनता को खुश करना है तो एक तो जातिवाद है, जिस प्रकार जातीय जनगणना हो गया है तो एक तो जातिवाद है, दूसरी तरफ ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए ये कल जो निर्णय लिया गया इसमें कहा गया है कि तमाम जितने भी जो भी है बिहार सरकार जो होगी, जो बड़े बड़े भवन होगी या फिर जो रेंट पर लगाना चाहेंगे उसे बिहार सरकार हायर करेंगी, लेंगी, और फिर जितने भी टीचर है वो टीचर को दिया जाएगा। यानी कि HRA का जो पैसा आपको दिया जा रहा था 4%, 6%, 8%, वो अब नहीं दिया जाएगा। अब एक प्रश्न उठ रहा है कि अगर वाकई में कोई ऐसे शिक्षक होंगे जिनका घर के पास में है या फिर जहां वो नहीं रहना चाहेंगे, गवर्नमेंट जो देगी, जो रूम देंगी, फ्लैट देगी रहने के लिए, उसमें वो नहीं रहना चाहेंगे, उनकी मन होगी कि भैया हम जहां है वहीं सुरक्षित है, ठीक है, तो क्या होगा। तो इसके लेकर अभी निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि उसके लिए भी गवर्नमेंट कुछ सोचेगी। कुछ इसलिए सोचेगी क्योंकि मान के चलते हैं कि आपका घर के पास ही जॉब लग गया है, आप घर पे रहते हैं, तो फिर आपको अलग से रूम देने का क्या मतलब है, आपको HRA के पैसा के बदले जो भी है फ्लैट रूम देने का क्या मतलब है, इसके लेकर अभी विवाद छिड़ गया है। और सबसे बड़ा विवाद तो यह है कि एक तरफ कहा जा रहा था कि बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है, बिहार गरीब राज्य है, अभी तक
अगर आप पिछले जब से नियोजित शिक्षकों का इक्वल वर्क इक्वल पे का डिमांड चल रहा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट से फिर हाई कोर्ट आया, उससे बाद गवर्नमेंट के शरण में गए, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के शरण में गए कि भैया अब तो कम से कम हमको दे दीजिए समान काम समान वेतन, या फिर नहीं हो तो लास्ट में राजकर्मी ही बना दिया जाए। देखिए, समान काम समान वेतन और राजकर्मी में दोनों में अंतर है। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या सर समान काम समान वेतन जो भी है इक्वल वर्क इक्वल पे और राजकर्मी दोनों एक है, तो नहीं। इक्वल वर्क इक्वल पे का जो पे स्केल ग्रेड पे है 9300 से जो भी है आई थिंक 9300 का है, 9300 से 4000 जो केबीएस में दिया था, बस इतना ही ध्यान में रखिए। 34,800 तक है, जिसमें 4200 कम से कम ग्रेड पे दिया जाता है। मिनिमम 4200 4200 नेक्स्ट दिया जाता है 4800, यानी कि 4200 4600 4800 तीन स्टेप में दिया जाता है ग्रेड पे। ये हुआ इक्वल वर्क इक्वल पे का सैलरी जो आप केबीएस में एक्सपेक्ट करते हैं। केबीएस में भी यही दिया जाता है 9300 से लेकर के और 34,800 का बेसिक जो भी है पे स्केल दिया जाता है और 4200 का ग्रेड पे दिया जाता है, 4600 का ग्रेड पे दिया जाता है और 4800 का, 4200 4600 4800 का। लेकिन यहाँ राजकर्मी भी बनने के लिए लोग तैयार हो गए बिहार में कि भैया कम से कम हमको राजकर्मी बना दिया जाए। पैसा नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट के पास इतनी पैसा हो गई है। देखिए, एक समय था, यही आप देखेंगे 2 महीना पहले तो गवर्नमेंट रो रही थी कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम गरीब राज्य है, बिहार एक गरीब राज्य है, इसीलिए ये सारा कुछ मुहैया नहीं करा सकती है जितने शिक्षकों की मांग है। लेकिन अब मांग नहीं, मांग से 4 कदम आगे बढ़कर गवर्नमेंट देना चाह रही है। ये मैं समर्थन कर रहा हूं। अगर ये दे रहा तो अच्छी बात है, कम से कम इलेक्शन में भी तो फायदा मिलना चाहिए ना बिहार के तमाम टीचर को। कम से कम इलेक्शन में भी तो फायदा मिलना चाहिए बिहार के तमाम जो भी टीचर है उन टीचरों को। अब कहने का मेरा मतलब ये है, मीन्स आप अगर कंक्लूजन जानना चाहेंगे तो यही है कि एक समय था जो कहा जा रहा था यही महीना 2 महीना पहले कि भैया हम गरीब राज्य है, मेरे पास पैसा नहीं है। रातों रात कहां से इतना पैसा आ गया कि भैया आप कहा जा रहा है कि हम ये देंगे, फलाना देंगे, ढिलकाना देंगे। इलेक्शन है, अब निर्णय लिया जा रहा है कि हम जो रूम देंगे रहने के लिए, तो हो सकता है कि ये लिखा पढ़ी करते करते कहीं इलेक्शन खत्म हो जाए तो आप तो खुश होकर बीच में वोट भी दे देंगे, और जब वोट दे देंगे, जब वो जीत या हार जो भी हो जाएगी, उसके बाद तो फिर आप कौन तो हम कौन वाली बात। ये तो राजनीति में खैर होता है, ये आप लोग खुद समझदार व्यक्ति है। अभी अगर कोई कहे कि अभी गवर्नमेंट अगर चाहे ना तो जो आप डिमांड करेंगे वो आपकी मांग पूरी होगी। बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा, आपकी जो भी मांगे होंगी हर मांग पूरी होंगी, चाहे स्टूडेंट नए वाले शिक्षक बन रहे हैं वो, या फिर जो रास्ते पर अभी है स्टूडेंट वो, या फिर नियोजित शिक्षक है वो। अभी आप जो भी डिमांड करेंगे वो तमाम डिमांड पूरा होगा, क्योंकि भैया 2 इलेक्शन है और तमाम लोग अब जो है वो जाति पे कम वोट देते हैं। फिर भी जातीय जनगणना जो हो गया है, इससे आप तो देखिएगा जब इलेक्शन आ ही जाएगा तो पूरा फिर जातीय जनगणना पे ही चला जाएगा वोट। और डोमिसाइल के लेकर तमाम लोग से मैं फिर से एक बार हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा यार कि डोमिसाइल लागू अगर नहीं करवाते हैं तो ये जो बहाली भी आई है, ये भी बहाली आपके हाथों से वंचित रह जाएगी, निकल जाएगा। और ये हाउसिंग के लेकर मैं विशेष कर बताऊं, आप लोगों का काफी सारा क्वेरी आने लगा था कि सर हाउसिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ है, क्या दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो ये केवल नए वाले बीपीएससी टीआरई वालों के लिए, यानी कि नए शिक्षकों के लिए जो बनेंगे उनके लिए नहीं है, ये है जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए भी, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को भी 3 तारीख की उम्मीद है कि राजकर्मी की घोषणा कर दी जाएगी। 3 तारीख को अगर जिस प्रकार जैसे ही कैबिनेट में मुहर लगेगी वो राजकर्मी हो जाएंगे। उसके बाद जो भी है बीएससीबी यानी कि बिहार बोर्ड उनका एग्जाम लेगी और उसमें उनको जो भी क्वालिफाइड करना होगा तब वो राजकर्मी कहलाने लगेंगे। लेकिन सैलरी जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि वो सैलरी और सारी सुविधाएं जो है वो राजकर्मी का यही जैसे ही कैबिनेट में मुहर लगेगी 3 तारीख को, तब से सारा सुविधा मुहैया कराया जाने लगेगा। पीआरटी का जो भी अभी जो बहाली लेटेस्ट बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो आया है उसमें पीआरटी की और डोमिसाइल की आप लोग बढ़ चढ़कर डिमांड कीजिए, क्योंकि अभी इलेक्शन है। आप जो भी डिमांड करेंगे हर डिमांड आपकी पूरी होगी, गलत विचार मन में मत पालिएगा। ये आप लोग अगर बढ़ चढ़ के डिमांड करेंगे तो ही, नहीं तो एक दूसरे पे अगर आप थोपते रह जाएंगे कि भैया मांग कर रहे हैं तो हम क्यों मांग कर रहे हैं, भाभी मांग कर रही है तो हम क्यों मांग कर रहे हैं, बहन मांग कर रही है तो हम क्यों मांग कर रहे हैं, सामने वाला मांग कर रहा है तो हम क्यों मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि फिर से वही बात होगी, आएगी तो 70,000 या फिर 1,10,000 जो भी है 70,000 या आएंगी तो, लेकिन आकर चले भी जाएंगे और आप लोग मुंह बहाकर देखते रह जाइएगा, केवल अपना अटेम्प्ट बर्बाद ही कीजिएगा। तो प्लीज
मैं बार बार इस चीज के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये ही आपके पास एक ऑप्शन है। तमाम स्टेट जब दे रहा है तो आपको तो मजबूरी इलेक्शन के कारण ये सब किया जा रहा है, और आप राजनीति का भेंट ना चाह रही है तमाम लोग, तो आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लीजिए, बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, बढ़ चढ़कर जो भी है आप डिमांड कीजिए कि किसी भी स्थिति में डोमिसाइल लागू होना चाहिए। पिछले बहाली में भी डोमिसाइल था, लेकिन बीच में हटाया गया, जो कि सरासर गलत था। ये कोर्ट केस भी इसके ऊपर विशेष मैं कल ही बताया था, किसी व्यक्ति द्वारा कोर्ट केस पटना उच्च न्यायालय में भी कर दिया गया और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, जो जानकारी मुझे मिली है। प्लीज डोमिसाइल नहीं होगा तो नहीं होगा भैया, आपको ये श्योर रहिए। विस्तार से जाने के लिए द टाइम्स ऑफ भारत को लाइक शेयर सब्सक्राइब